नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर हाइलाइट्स के साथ। मुकद्दम मोहम्मद अयूब गुजर साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, जो कहीं ना कहीं लगातार लोगों के लिए और अपने जनता के लिए, अपनी आवाम के लिए आरटीआई लगाते हैं और आरटीआई के माध्यम से लोगों की जो है वो सेवा भी करते हैं। इसलिए क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ से जो कोर्ट थी, जो आरटीआई कोर्ट थी, यहाँ से इसको हटा दिया गया, कोर्ट चली गई दिल्ली। लेकिन 90 एमएलए होने के बावजूद भी कोई आरटीआई एक्ट जो 2005 में कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार द्वारा पारित किया गया था, उसको लेकर भी कोई 90 एमएलए नहीं बोल रहे। लेकिन बोलना चाहिए, जम्मू कश्मीर में अगर हमें कोई सूचना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट से तो वो था एक रूल आरटीआई, लेकिन आरटीआई से भी अब सूचना नहीं मिल रही। मुकद्दम साहब मेरे साथ। मुकद्दम साहब, मुझे ये बताइए, ये रूल 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ से कोर्ट ही हटा दी गई और कहीं ना कहीं आरटीआई जो एक्ट था उसको कमजोर करने की कोशिश की गई। आप क्या कहते हैं इस पर? धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके मीडिया के वसादत से कहूंगा, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ये हमारे मुल्क में 2005 में जो पारित हुआ है, ये इस समय एक जनता का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती इस बात की है कि जो भी सरकार बनी है और हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने जिन लोगों को एमएलए चुना है, नुमाइंदे अपने इलेक्शन में, 90 के आसपास इनकी संख्या है जी। पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अधिकार जनता का है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे से, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में पास किया है, उसको भरपूर तरीके से लागू करवा के मजबूत कराने के लिए उसके दायरे से जनता को अधिकार दिलाने की आज तक किसी ने बात नहीं की। सरकार बने हुए साल से ऊपर समय हो गया है और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को तो इस बात की कोई टेंशन ही नहीं है। उन्हें टेंशन है कि तनख्वाह कब 3 लाख मिलेगी और हमें फैसिलिटियां कब मिलेंगी, गाड़ियां अच्छी अच्छी कब मिलेंगी। उन्हें सिर्फ अपने सियासी लोगों के घर भरने की टेंशन है। लेकिन जनता का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उस कानून को मजबूती के दायरे से, उसके दायरे से जनता को एक मजबूती दिलाने के लिए, जनता को इंफॉर्मेशन के अधिकार जो है वो मुश्किल कराने के लिए उन्हें कोई टेंशन नहीं है। 1 साल से कोई इसके ऊपर उन्होंने काम मुझे नहीं नजर आया है। देखिए, यहाँ पर एक पहले अदालत होती थी, जो ऑफिसर मनमानी करते थे, आरटीआई का जवाब नहीं देते थे, गलत देते थे, तो वो कोर्ट ऐसे ऑफिसरों को खींच कर और सच और झूठ का निपटारा करती थी। असलियत सामने आती थी। भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है, आप समझिए। तो भ्रष्टाचार को लगाम लगाने का ये एक बहुत बड़ा हथियार था। पर यहाँ पर जब से यूनियन टेरिटरी बन गई, तब से इस कोर्ट को बंद करके छोड़ दिया गया। अब जो सेंटर में ये कोर्ट है, सीआईसी दिल्ली जो है, वो पूरे मुल्क की एक भारी कोर्ट है। वहां पर हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने आधिकारिक जो तरीकाकार जो अधिकार हासिल करने हैं इस कानून के दायरे से, वो वहां हासिल करने के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं, साल लग जाता है। यहाँ पर जो हमारी सब कोर्ट थी, यहाँ पर हमारा 10 दिन में 15 दिन में यहाँ के लोगों का मामला जो निपट जाता था। कोई भी अफसर अगर गलत करता था तो अदालत पूछ लेती थी, समझ गए। ऑफिसर को उसी टाइम मतलब है कि 10 दिन में बुला करके छानबीन करके डॉक्यूमेंट की और बात को क्लियर करते थे। ये पब्लिक के लिए एक बहुत बढ़िया एक ऐसा कानून था, जो इंफॉर्मेशन जो हर डिपार्टमेंट की जो पब्लिक के कामकाज की है मुहैया कराने के लिए, पब्लिक बेनिफिट की खातिर ये रूल पारित हुआ है, ये कानून लागू हुआ है और इस समय ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना हुआ है। यहाँ की सरकार और यहाँ की सरकार के एमएलए हजरात, खासकर जनता ने जितने भी नुमाइंदे जम्मू और कश्मीर में चुने हैं, ये 90 के आसपास एमएलए हजरात हैं, जो बस आए दिन बात कर ली, जमीन हो गई, वो हो गई, ये हो गई, आप समझ गए। लेकिन जो अधिकार जनता का है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे से, उसकी ये बात ही नहीं करते। ये खोखला हो रहा है, आपका क्या बोलते हैं, लोगों के अधिकार खोखले हो गए, भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है जी। चौधरी साहब, 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो था, केंद्रीय गवर्नमेंट कांग्रेस के वक्त में इसको पारित किया गया था और लोगों को सरकारी या गैर सरकारी जो कार्य करते थे ये लोग, उनसे जानकारी लेने के लिए ये कानून बनाया गया, ना कि किसी को कुछ करने के लिए, ताकि हमें जानकारी जो है वो मिल पाए। लेकिन आज के वक्त में जब ये कहते हैं सब कुछ डिजिटल हो गया है, अगर डिजिटल हो गया है तो जानकारी कौन देगा?
देखिए, मैंने आरटीआई जहाँ चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को 2 महीने से लगा रखी है, अपील भी हो गई उसके ऊपर। अगर आप कहते हो जी रिकॉर्ड ऑनलाइन है, रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन है, ठीक है, हमने 2 महीने से आरटीआई से इंफॉर्मेशन मांगी है, अगर जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन रिकॉर्ड है तो हमें लिख करके दे दो क्या क्या रिकॉर्ड ऑनलाइन है। उस आरटीआई का 2 महीने से अभी तक जवाब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के किसी भी अथॉरिटी ने अभी तक मुझे सौंपा नहीं है। आप समझ गए, ऑनलाइन का ये मतलब नहीं है डिपार्टमेंट वालों ने पुराने 4 रजिस्टर जो है वो नेट पे चढ़ाए हुए हैं। 60 साल के अंदर साल में अगर 2 गिरदावरियां बनती हैं, 60 साल में कितनी होगी, कितनी जमाबंदियां हैं, कितने मिसलकियत हैं, कितने रजिस्टर हैं, ये कहाँ है, कितने मतलब मसावियां हैं, ये रिकॉर्ड कहाँ है? ऑनलाइन है जी, रिकॉर्ड ऑनलाइन है। भाई ऑनलाइन अगर रिकॉर्ड आता है, कोई नागरिक अगर ऑनलाइन रिकॉर्ड डाउनलोड करेगा, क्या वो फोटो स्टेट कॉपी आपने ऑनलाइन रखी है या सर्टिफाइड कॉपी रखी है, जिसे अदालत मानेगी ये सर्टिफाइड कॉपी है? हमारे लोग जब अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करो जी, इसको आप गिरदावरी की नकल चाहिए, कोई और नकल चाहिए, ठीक है, जब वो अप्लाई करते हैं उन्हें एक फोटो स्टेट कॉपी पकड़ा दी जाती है ऑनलाइन। आप समझ गए। अब वो फोटो स्टेट कॉपी वैलिड है या नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे से जहां इन सरकारी अथॉरिटियों को इस चीज को कंफर्म करना जो है चाहिए। जनता के जो अधिकारों के लिए ये कानून बना हुआ है और ये अधिकार प्राप्त कराने के लिए इस कानून की जो बड़े पैमाने पर जो जनता को जरूरत है, उसके लिए कोई एमएलए हजरात बात ही नहीं कर रहा, ना जम्मू में ना कश्मीर में। 90 एमएलए हैं हमारे सर, 90 एमएलए जो थे बड़े बड़े सपने दिखाकर आए थे। हाँ। लेकिन आज के वक्त में वो वही काम कर रहे हैं जिनसे उनको खुद को फायदा मिले। वही है ना, वो यही कहते हैं हमारी जेब भरे, फंड हमें 2 करोड़ मिलता है, 4 करोड़ मिलना चाहिए। मर्जी के ठेकेदार रखेंगे, 4 बोरियां सीमेंट ठोकेंगे, कागज बनाएंगे, पैसे जेब में डालेंगे, एमएलए भाग जाएंगे। आरटीआई बताएगी वो पैसा कहाँ लगाया है एमएलए हजरात ने, एमएलए के फंड्स का कहाँ गलत इस्तेमाल हुआ है, बताएंगे ना। बिल्कुल, वो पैसा जनता के लिए है, वो पब्लिक का फंड्स है, आपको पब्लिक को यूटिलाइज करने के लिए फंड्स दिया जाता है, ठीक है। इसलिए नहीं कि कोई एमएलए हजरात अपने लिए पैसा लेकर अपने ठेकेदार इकट्ठे करके पैसे अपनी मर्जी से वो डिवाइड करेगा। देखो जनता के लिए कर रहा है, हर एमएलए जनता के लिए करता है। आरटीआई बताएगी कहाँ पर है ये इस पैसे का यूज हुआ है, बिल्कुल, कौन सा रास्ता बनाया, कौन सा कुआं बनाया, कौन सा टैंक बनाया, ठीक है, क्या वहाँ प्रॉपर मटेरियल इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, टेंडर डिटेल ठीक है कि नहीं है। ये जनता का मामला है, ये कानून जनता के लिए है। जनता का मामला जरूर है, लेकिन यहाँ पर जब मनोज सिन्हा साहब यहाँ कार्यरत हुए तो उसके बाद ही यहाँ से कोर्ट हटा दी गई, कोर्ट हट गई, उसको दिल्ली भेज दिया गया। अब दिल्ली में कोर्ट है, ऑल ओवर इंडिया के जो केसेस हैं वहां पर आते हैं, तो जम्मू कश्मीर को कौन सुनेगा? देखो जम्मू कश्मीर में मेरे खुद बहुत सारे केसेस जो थे 2-2 साल के बाद लगे हैं, जिसको कानून कहता है कि 1 महीने के अंदर हर नागरिक को ये सूचना जो इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक बेनिफिट के लिए दी जानी मतलब है। लेकिन जहाँ केस 2 साल के बाद लगेगा, वो कौन सा नागरिक है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार लेने के लिए सारी उम्र इनके पीछे घूमता रहेगा? कोई भीख मांग रहे इन अफसरों से, इन सरकारों से, उमर अब्दुल्ला से कोई भीख मांग रहे हम लोग? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है ये जनता का इस समय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर उमर अब्दुल्ला की सरकार वो अधिकार नहीं दिला पा रही तो किस बात की सरकार है भाई? खाली गाड़ियों के लिए, पेट्रोल लेने के लिए, खाली एमएलए फंड और तनख्वाहें 3 लाख लेने के लिए, ये उमर अब्दुल्ला साहब को जवाब देना पड़ेगा। क्या लगता है आपको जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना, क्यों नहीं दे पाएंगे? अगर वो शेख अब्दुल्ला साहब के लिए बातें करते हैं तो जनता के अधिकारों के लिए बातें क्यों नहीं करते? बिल्कुल। अगर वो कहते हैं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने कुछ किया था जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है जी, वो सब जानते हैं क्या किया था, पर आपने जनता के लिए क्या किया? आपने सरकार बनाई है, आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है, जनता का राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के दायरे से उसकी यहाँ कोर्ट बैठाने के लिए आपने क्यों 1 साल से देरी लगा दी? आपको नहीं पता कि यहाँ सब कोर्ट हमें चाहिए? नहीं हो सकता है सर, उमर साहब को नहीं पता इस चीज का। नहीं, अगर वो चीफ मिनिस्टर है, अगर उनको इस बात का पता नहीं है तो फिर क्या मेरे को और आपको पता है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यहाँ तो सब कोर्ट बैठनी चाहिए,
कोई अफसर अगर इंफॉर्मेशन नहीं देता, सब कोर्ट उसको खींचेगी कानूनी बिना पर, खींच के ऑफिसर साहब को वहां उसका रिकॉर्ड मंगा के छानबीन नागरिक को हवाले करेगी, भाई ये सच है ये झूठ है। बिल्कुल, आप समझ गए। ये सारी चीजें हैं, मैंने बड़ी बारीकबीनी से देखा है कि होनेबल हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनके दौर में भी ये जनता की RTI कोर्ट के लिए कोई बात नहीं हुई, बल्कि जो पहले चल रही थी वो क्लोज कर दी। और जो सरकार बनी, जनता ने जो सरकार चुनी, जो नुमाइंदे खड़े किए, ना किसी अपोजिशन वाले ने बात करी, ना सरकार ने बात करी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये जनता का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अधिकार है, इसकी क्या प्रॉब्लम है यहाँ। RTI के दायरे से क्या यहाँ सब कोर्ट हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर हमें सब कोर्ट जनता अगर मांग रही है, जनता को अगर अधिकार देना है तो सब कोर्ट तो चाहिए। बिल्कुल। जिस नागरिक को 30 दिन में आपने इंफॉर्मेशन देनी है, वो 3-3 साल 2-2 साल कहाँ दिल्ली वालों के पीछे बैठा रहेगा। सब कोर्ट का इनडायरेक्टली फायदा क्या था, पहले ये बताइए। सब कोर्ट का ये बेनिफिट था, मेरा एक बार कोई पब्लिक के मामले पर इंफॉर्मेशन का मसला पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर रजौरी के साथ चल रहा था। जब मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो मैंने सेकंड अपील कोर्ट में कर दी। शर्मा साहब वहां कमिश्नर थे, जो जज थे, उन्होंने जब अपेयर करने के लिए DC रजौरी को समन किया, मुझे भी किया। मैं जब वहां पहुंचा तो DC साहब का रीडर वहां आया था। मैंने कहा साहब DC साहब नए आए हैं। तो जज ने पता क्या कहा था, ये जनता के अधिकारों की बात है भाई साहब, सम्मन DC साहब को हुआ है, आप रीडर साहब यहाँ कहा कैसे आए हो? यहाँ DC साहब ने आना है, अगर आप दोबारा आओगे मैं अंदर कर दूंगा। आप समझ गए, यहाँ DC साहब का काम है, जवाब उन्होंने देना है, कौन सा फंड्स कहाँ लगा है। विद इन टाइम 2 वीक इनको इन्फॉर्मेशन दे दो, 2 हफ्ते के अंदर आप इन्हें जानकारी प्राप्त करा दो। और मुझे 2 हफ्ते के अंदर जानकारी प्राप्त कराई गई थी रेवेन्यू रिकॉर्ड के मामले पर। आप समझ गए, सब कोर्ट का ये मतलब होता है। सर, आपको क्या लग रहा है कि रेवेन्यू में ही सबसे ज्यादा गड़बड़ी है? हर डिपार्टमेंट में गड़बड़ी है। हर ऑफिसर पब्लिक के मतलब मामले को अपनी दुकान बनाना चाहता है। एक तरफ आप देखो, वहाँ जो गुलमर्ग है, जंगल है, सरकारी जमीनें हैं, जंगलात है, कोई नागरिक अगर वहाँ कैटल शेड बनाएगा, गिरा दिया जाता है, ये जंगल है। दूसरी तरफ उसी जंगल में अगर 5 स्टार होटल कोई अमीर बनाएगा, ये नजूल ने लाटमेट दे दी, नजूल की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? बिल्कुल। RTI जानना, देखो RTI जानकारी देगी। नजूल वो जमीन होती है जो जब्त हुई है। बिल्कुल। आज नजूल यहाँ पर एक मतलब है कि बड़े पैमाने का एक जमीनें ग्रैब करने का एक सिलसिला जो है, उसके साथ कहीं ना कहीं उसका क्या तालमेल है। आप कल्टीवेशन जो कॉलम होता है खसरा गिरदावरी का, उसके अंदर लिख देते हैं जी महकमा नजूल है। भाई कल्टीवेशन कॉलम में मुझे लिख के दिया गया यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर नजूल जम्मू ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई फार्मर नहीं रखती है, फार्मिंग का काम नहीं करती है, हम कोई बीज बोने का काम नहीं करते, हम कोई कल्टीवेशन का काम नहीं करते, हमारा काम है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ रिकॉर्ड मेंटेन करने का। अगर आप फार्मिंग नहीं करते, कल्टीवेशन नहीं करते, तो आपके नाम की, आपके डिपार्टमेंट के नाम की कल्टीवेशन कॉलम में एंट्री कैसे आ गई? बिल्कुल। हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर किसी ने की है, किस आर्डर और किस कानून के दायरे से कल्टीवेशन कॉलम में ये एंट्री की गई है? बिल्कुल। एक तरफ कहते हैं जो कॉलम ओनरशिप है खसरा गिरदावरी का या जमाबंदी का, उसमें ये कागज मेरे पास पड़ा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मालक खालसा सरकार, मालक खालसा सरकार। खालसा सरकार का मतलब है कि खालिस सरकार, कोई दूसरा नहीं, वो खालिस गवर्नमेंट है, खालसा है। दूसरी तरफ कल्टीवेशन कॉलम में लिखते हैं महकमा नजूल। भाई हम भी इंफॉर्मेशन RTI के द्वारा से जानना चाहते हैं, ये क्या है? और ये महकमा नजूल जो है, अगर फार्मिंग नहीं करता, अगर कल्टीवेटर नहीं रखता, काश्तकार नहीं करता, अगर सीड जमीन में नहीं डालता, तो खाना कल्टीवेशन कॉलम में, काश्तकारी कॉलम में उसकी एंट्री कैसे हुई है? किस ऑर्डर के द्वारा हुई है? कब हुई है? क्यों की है? ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसकी एंट्री सही चला रहा है या गलत चला रहा है? अगर ये गलत है तो ऑफिसर इंफॉर्मेशन देगा ये गलत है।
पता चलेगा, छानबीन होगी। ये जनता के लिए आरटीआई एक बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार से लड़ने का जो हथियार है, जनता का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका, अधिकार बन चुका है। इस अधिकार के तहत जम्मू कश्मीर की जनता ने इलेक्शन में जितने भी नुमाइंदे चुने हैं, आज तक कोई इस कायदा कानून के मामले के लिए जनता के लिए अवेयर नहीं है कि हम बात करेंगे, जनता को यह अधिकार दिलाएंगे। इस कानून के लिए यहाँ सब कोर्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से भी और एमएलए हजरात जितने भी हैं जम्मू कश्मीर के, सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप अगर को जनता ने अगर आपको चुना है तो आप जनता को ये मूल अधिकार दिलाने के लिए सब कोर्ट बिठाएं, इस कायदा कानून को मजबूत कराएं और यहाँ की जनता को इस कायदा कानून के द्वारा उसके अधिकार मुहैया कराएं। ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप 3 लाख तनख्वाह मांगना चाहते हो, डबल आप मतलब है कि फंड्स मांगना चाहते हो, नई स्कॉर्पियो गाड़ियां मांगना चाहते हो, तो जनता का अधिकार भी दिला दो भाई साहब। बिल्कुल। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो था 2005 ये यहाँ पारित था और यहाँ पर सब कोर्ट भी थी, लेकिन जब यहाँ कहीं ना कहीं फेरबदल हुआ तो उसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ से कोर्ट जो थी उसको हटा दिया गया। और जनता जो जनार्दन है, जनता जब इंफॉर्मेशन मांगती है, सबसे बड़ी बात हमें कानून ने, हमें आइन ने ये कहीं ना कहीं कानून दिया है और हमारा संविधान कहता है कि हमारा हक है इसके लिए जानना। लेकिन संवैधानिक तरीके की अगर बात की जाए तो यहाँ पर असंवैधानिक तरीके के जो काम है वो हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हम मांगते हैं उसका जवाब आता नहीं, लेकिन सेकंड अपील की जाए तो भी जवाब जो है वो उल्टा पुल्टा आता है। लेकिन यहाँ मेरे गुलशन साहब, मेरे बहुत सारे केसेस जो हैं यहाँ पर चल रहे हैं अभी सिविल सेक्रेटरी जम्मू में, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, लॉ डिपार्टमेंट है और अदर जितने भी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक वो बैक टू विलेज एक प्रोग्राम लागू किया था। बैक टू विलेज 1-4 तक किया था ना। बैक टू विलेज प्रोग्राम जो अगर चला है हमारे जम्मू कश्मीर में, उससे क्या लाभ हुआ, कितना खर्चा हुआ जनता के पैसे, कितना नुकसान हुआ, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, दे दो ना। हम जानना चाहते हैं, पब्लिक का पैसे के बलबूते पर हुआ ना, आप समझ गए। तो अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मुझे इस लड़ाई के लिए सेंटर की कोर्ट में जाना पड़ेगा। मेरे घर का तो काम है नहीं, काम तो जनता का है, आप समझ गए। तो हमारा मानना ये है कि जो नुमाइंदे जनता ने चुने हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि इस कानून को स्ट्रांग करवाना, यहाँ सब कोर्ट बैठाना, इस कानून के लिए जनता को बेनिफिट इसके दायरे से दिलाने के लिए यहाँ पर एक सब कोर्ट बैठाना उन नुमाइंदों की ड्यूटी है। बिल्कुल। पर वो नुमाइंदे बात ही नहीं करते। यहाँ पर अगर बात की जाए, सीधा सवाल जो है वो उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर साहब से है। इनका ये कहना है कि अगर सरकार बन चुकी है, लगभग साल से ऊपर हो चुका है, तो यहाँ आरटीआई कोर्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की जो कोर्ट थी वो आखिरकार क्यों यहाँ नहीं आ रही, किसने उठाई? अगर उठाई है तो सरकार का काम नहीं था उसको वापस लाना, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं हम ईमानदारी से काम करते हैं, हमें पता आप ईमानदारी से काम करते हैं। जनाब, इतनी ईमानदारी बता दीजिए कि ये कोर्ट जो है वो वापस ला दीजिए। अगर कोर्ट वापस आती है तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हम जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो भेदभाव हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हल करने में जो है आम इंसान जो है वो सामने आपको नजर